ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 14 भाग 1। श्री साई बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मूल हो गए, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। अब बाबा ने किस प्रकार रतन जी वाडिया को अनुग्रहित किया तथा किस प्रकार उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। इस संत की जीवनी सर्व प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है। अन्य उनके कार्य भी जैसे भोजन, चलना फिरना और स्वाभाविक मातृोपदेश बड़े ही मधुर हैं। वे आनंद के अवतार हैं। इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों को भी रसास्वादन कराया और इसीलिए उन्हें उनकी चिर स्मृति बनी रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्यों की अनेक कथाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिससे वे सत्व मार्ग का अवलंबन कर सकें। बाबा की सदैव यही इच्छा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति या ईश्वर दर्शन अवश्य प्राप्त करें। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही यह देह प्राप्त है और उसकी सार्थकता तभी है जब उसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकें। हमें अपने अंत और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए। यदि तुम नित्य श्री साईं की लीलाओं का श्रवण करोगे तो तुम्हें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा। दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो। इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। यदि इसका निरंतर अभ्यास किया गया तो तुम्हें चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। ओम साई राम। इसी के साथ ये अंश यही समाप्त होता है। कल अध्याय 14 का भाग 2, नांदेड़ के रतन जी, इन पर श्री साईं बाबा ने किस प्रकार कृपा की, इसका वर्णन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा बनाए रखें, आपको आशीर्वाद दें और आपको स्वस्थ और सुखी रखें। ओम साई राम।